ठीक ठाक पैसा मिलता है? ठीक ठाक तो मिलता है। उसी से घर चलता है क्या? हाँ, इसी से सब कुछ कीन लाएंगे। अच्छा, घर का जरूरी चीज का हाँ, सब्जी चावल भी दाल भी हो जाता है इससे ना। पैसा के चलते मतलब गरीबी है। एक रस्सी बनाने में कई गो बोरी लगता है? 3 गो बोरी में एक आगे पढ़ाई करवाते हैं कि रस्सी बनवाइएगा खाली? नहीं, पढ़ने भी जाते हैं, हम्म, उसका खर्च भी दे, ये आपने किताब पेंसिल के लिए कर लेगा वो। इसी से? हाँ, इसी से। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं झाड़ न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। इस वक्त हम कर्रा प्रखंड क्षेत्र के जुरदाग के तेतरटोली गांव पहुंचे हैं और इस तेतरटोली गांव में हम आपको दिखाने के लिए आए हैं आज कि कैसे गांव वाले लोग पेड़ के नीचे बैठकर सामूहिक रूप से बैठते हैं, लेकिन काम अपना अपना करते हैं। इस गांव के लोग रस्सी बनाते हैं और रस्सी बनाकर जो है उसे बाज़ारों में बेचते हैं। बाज़ारों में बेचकर जो पैसा उससे मिलता है उसी से इन लोगों का घर चलता है। जिस तरह से सरकार अभी अलग अलग प्रकार की योजनाएं चला रही है, जिसमें फूलो झानो योजना को प्रमुखता दी जा रही है, क्योंकि फूलो झानो योजना का उद्देश्य ये है कि वैसी महिलाएं जो हड़िया दारू बेच रही हैं उन्हें फूलो झानो योजना से जोड़कर कुछ पैसे दिए जाते हैं, जिनसे कि उन्हें स्वरोजगार मिल जाता है और रोज़गार करके वो फिर अपना घर चलाते हैं। हड़िया दारू का जो है कारोबार उनसे छुड़ाया जाता है, यानी छूट जाता है। ये प्रमुख उद्देश्य है। इसी प्रकार से किसानों के लिए भी योजना है, बिरसा बागवानी योजना है और भी कई तरह का योजना है। इस योजना से जोड़कर लोगों को रोज़गार, स्वरोजगार की ओर ले जाया जा रहा है, रोज़गार उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि जो लोग पहले से रोज़गार कर रहे हैं, जिन्हें पूंजी का जो है कमी है या फिर उन्हें और बढ़ावा दिया जाए किसी तकनीकी माध्यम से, तो वैसे लोगों के लिए भी सरकार को योजना लाना चाहिए। इस गांव के करीब करीब 250 लोग हैं, जिनमें से लगभग सभी लोग जो है रस्सी बनाने का कारोबार करते हैं। ये लोग जो है खूंटी या फिर दूसरे शहरों से इस तरह का जो है प्लास्टिक का बोरी खरीद कर लाते हैं, जिसके बाद उससे रस्सी खींच कर निकालते हैं, जैसे कि वो धागा निकालते हैं। जैसे अभी देख रहे हैं उधर एक व्यक्ति जो है धागा निकाल रहे हैं, फिर उस धागे को इकट्ठा करके इस तरह से जो है रस्सी बनाते हैं। इस गांव में न केवल पुरुष वर्ग इस तरह से रस्सी बनाने का काम करते हैं, बल्कि महिलाओं की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। लगभग हर घर से महिला भी इस काम में जुड़ी हुई हैं, महिला भी रस्सी बनाती हैं। उसका जो है एक उदाहरण हम आपको यहाँ दिखाते हैं, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। एक बुजुर्ग महिला है जिनका उम्र अगर आप देखें तो लगभग 60 वर्ष से ज़्यादा है। तो ऐसी महिलाएं भी इनसे जुड़ी हुई है। और महिला पुरुष की बात अगर छोड़ दें तो इस गांव के घर के बच्चे, जिस घर में बच्चे हैं, बच्चे भी इस काम को बेहतर तरीके से करते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि जिस घर में बच्चे हैं और उस घर के लोग अगर रस्सी बना रहे हैं तो घर के बच्चे भी रस्सी बनाते हैं, स्कूली बच्चे, और फिर उस रस्सी को वो बेचते हैं और खुद के लिए पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है इस गाँव के लिए। आप देखेंगे कि इमली के पेड़ के नीचे बैठे हैं, इसको तेतर बोला जाता है इधर क्षेत्रीय भाषा में। तेतर पेड़ के नीचे हम लोग बैठे हैं। हमारे साथ कई ग्रामीण अभी पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम कर रहे हैं और मैं भी अपना काम कर रहा हूं। दरअसल इस गांव का कहानी ये है कि इस गांव के बसने के बाद, जैसा कि यहाँ के बुजुर्ग लोग बताते हैं, गांव के बसने के बाद अब तक यहाँ ना तो किसी ने हड़िया दारू बेचा ना ही बनाया। अब बात यह आता है कि आखिर जो है हड़िया दारू जब नहीं बना तो यहाँ के लोग जो है पर्व त्यौहार कैसे मनाते हैं, क्योंकि इस गांव में जो है सभी आदिवासी परिवार हैं। तो पर्व त्यौहार के लिए जो है कुछ उपाय हो जाता है, लेकिन उसके अलावा इस गांव में हड़िया दारू नहीं बनता है, ना ही बिकता है। और इस गांव के सभी लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए रस्सी बनाते हैं। आप देख भी रहे होंगे, हम जिस ग्रुप में जिस बीच में बैठे हैं इसके चारों ओर देख भी रहे होंगे कि प्लास्टिक के बोरी से जो है वो धागा निकाला जाता है और फिर उस धागा से जो है रस्सी बनाकर तैयार करते हैं। देखिए थोड़ा रस्सी इधर, ये जो है यही रस्सी है। देखिए इस रस्सी से जो है बैल बांधा जाता है। बैल बांधने के अलावा भी कई कामों में रस्सी लाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ रस्सी बनाकर ये लोग जो है बाज़ारों में बेचते हैं। इन्हें जो कुछ इस रस्सी से रस्सी बेचकर जो कुछ मिल जाता है उसी से ये लोग अपना परिवार चलाते हैं। हमने इस गांव में पहुंचकर जानने का कोशिश किया कि गांव के
लोग इसके अलावा और क्या काम करते हैं, सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं, कितने लोग मैट्रिक पास से आगे की क्वालिफिकेशन तक पढ़ाई उनका है। जिस तरह से हमने जानकारी लिया, इस गांव से सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जो डिफेंस में हैं, आर्मी में हैं। और इस गांव की आबादी लगभग 250 है, लगभग 50 परिवार इस गांव में रहते हैं। तो इतने संख्या में सिर्फ 2 लोग जो है सरकारी नौकरी में हैं और बाकी लोग या तो दूसरे प्रदेशों में कमाने जाते हैं या फिर यहीं आसपास में खूंटी और आसपास में काम करते हैं। और तीसरा अगर विकल्प देखें तो ये जो है गांव के लोग बोरी से धागा निकालकर रस्सी बनाते हैं और खेती गृहस्थी करते हैं, इसी से इनका जीविकोपार्जन चलता है। तो हमें लगा कि इस गांव में पहुंचना चाहिए और जो इन लोगों का मेहनत है, इनके मेहनत को आपको दिखाना चाहिए। देखिए, आज इस ज़माने में लोग शराब में डूबे रहते हैं, दारू पिया हुआ हर गांव में आपको लोग मिल ही जाएगा, लेकिन ये एक ऐसा गांव है जहां दारू और हड़िया का कोई बात नहीं होता है, बल्कि यहाँ मेहनत की बात होती है और मेहनत से लोग यहाँ रस्सी बनाकर अपना काम धाम करते हैं। इसलिए जो है हमने आपको दिखाने का कोशिश किया। देखिए, महिला भी यहाँ, एक बुजुर्ग महिला को देख पा रहे होंगे, थोड़ा नज़दीक से दिखा दीजिए। एक बुजुर्ग महिला को देख रहे हैं, ये भी जो है इस रस्सी बनाने की कारीगरी में जो है महारत हासिल है इनको भी, क्योंकि ये भी जो है जैसे ये पुरुष जिस तरह से काम कर रहे हैं, बना रहे हैं रस्सी, ये फिर बुजुर्ग जो है, बुजुर्ग महिला, वो भी इनके ही तरह वो भी बना रही हैं। तो कोई 19-20 नहीं है, यहाँ जो है महिला पुरुष सभी मिलके काम करते हैं। इस गांव के चारों ओर जहाँ जिनको पेड़ के छांव में जगह मिलता है गर्मी के दिनों में, वहाँ पेड़ के नीचे बैठते हैं, ऐसे ही ग्रुप बना के और रस्सी बनाने का काम करते हैं। तो चलिए हम जो है इस गांव के ग्राम अध्यक्ष से जानते हैं और फिर जो रस्सी बना रहे हैं इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। तो इस तेतरटोली के ग्राम अध्यक्ष हमारे साथ हैं जोरोंग तीड़ू जी। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि इनके गांव के लोग किस तरह से रस्सी बनाते हैं, कि बोरी कहाँ से लाते हैं, फिर रस्सी बना के कहाँ बेचते हैं। जोहार। क्या नाम है आपका? जोरोंग तीड़ू है। जोरोंग तीड़ू। अच्छा, कौन सा गांव है ये? जुर्दाग तेतरटोली। तो आपके गांव में सभी लोग रस्सी बनाते हैं? हाँ, सभी लोग रस्सी बनाते हैं। अच्छा, गांव में जो है कितने घर है और आबादी क्या है लगभग गांव का? लगभग 50 ठो घर है और आबादी 250 के आसपास है। इस गांव में जो है सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं? अभी तक तो दो आदमी है। 2 आदमी। अच्छा, किस विभाग में? वो आर्मी में है। आर्मी में है। उसके अलावा और कोई सरकारी नौकरी नहीं है। कोई नहीं है। और गांव के लोग आज जो है अधिक से अधिक जो पढ़ाई लिखाई में जो है क्वालिफिकेशन कितने तक का है गाँव का? इंटर, मैट्रिक से ऊपर इंटर तक है। तो पढ़ाई का सुविधा यहाँ नहीं है क्या है आसपास में? सुविधा तो है, लेकिन पैसा के चलते मतलब गरीबी है। गरीबी के कारण जो है पढ़ाई, आगे की पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो क्या आपके गांव में जो है ये जो रस्सी बनाने का जो काम है कब से चला आ रहा है? तो दादू परिया से चल रहा है। पुराने ज़माने से? हाँ, पुराने पर दादू पहले का बोलते हैं वो चिकन बहर को मिला देखिए ना, पहले पाट रस्सी का बना रहे थे। अच्छा, सनई का। हाँ, उसके बाद उसको छोड़ कर अभी बोरा का हम शुरू किए हैं। अच्छा, तो सब लोग गांव के लोग यही काम करते हैं? सब लोग को ही काम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा और काम मतलब कमाने का जो है व्यवस्था क्या है? वो खेती बाड़ी और नहीं तो रस्सी। है। अब दूसरे प्रदेशों में भी काम करने जाते हैं लोग? जाते हैं। अच्छा, दूसरे प्रदेशों में। तो कुल मिला के जो है, और आपके गांव में सुविधा देखी जाए, सरकारी सुविधा तो क्या क्या है? सरकारी सुविधा तो अभी आवास बहुत कोई को मिला है। आवास मिला है। पेयजल कैसा? पेयजल अभी सोलर वाला 2 जगह है। अच्छा, सड़क भी तो पहुंचा हुआ है? हाँ, सड़क भी है। बिजली भी है। इस गांव में जो है सरकारी मूलभूत सुविधाएं लगभग पहुंची हुई है। सड़क, बिजली, पानी, इस तरह का जो है सुविधा है, लेकिन गांव के लोगों के पास रोज़गार नहीं है। एकमात्र ये जो है रस्सी बनाने का साधन है,
खुद का ये बना हुआ है, थोड़ा दिखा देते हैं। ये जो है रस्सी बनाने वाला एक मशीन कहिए इन लोगों का वो है। इसके अलावा रोज़गार का कोई साधन नहीं होने के चलते लोग दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं और नहीं तो फिर यहीं घर में रह के खेतों में काम करते हैं, रस्सी बनाते हैं। अब हम देखिए एक बुज़ुर्ग महिला भी है, थोड़ा आगे आ जाइए। बुज़ुर्ग महिला भी हैं यहाँ, देखें रस्सी बना रही हैं और ये किसी पुरुष से कम नहीं है। हालांकि आधी आबादी है तो इसलिए कम नहीं कहा जा सकता है। जोहार नानी, जोहार। क्या क्या कर रहे हैं इसका? रस्सी बनाएंगे। अच्छा, रस्सी बना रहे हैं। आप कब से रस्सी बनाते हैं? हम बहुत दिन से बहुत दिन से बना रहे हैं। तो इसको जो है एक दिन में कितना रस्सी बना लेते हैं? एक दिन में कितना ढेरा करेंगे उतना बनाएंगे। अच्छा, हाँ। इस रस्सी को जो इसको बनाने ढेरा के कर भरवाएंगे, उसके बाद पाक करेंगे, हाँ, उसके बाद बनाएंगे। आप अकेले इतना काम करते हैं? हाँ, अच्छा, रस्सी बनाने के बाद इसको क्या करते हैं, बेचते हैं कि बाजार लेते हैं। कहाँ बेचते हैं? खूटी जलकुंडा। अच्छा, कितना कितना रुपया बिकता होगा? ठीक ठाक पैसा मिलता है? ठीक ठाक तो मिलता है। उसी से घर चलता है क्या? हाँ, इसी से सब कुछ कीन लाएंगे। अच्छा, घर का जरूरी चीज़ का हाँ, सब्जी चावल भी, दाल भी हो जाता है इससे ना। अच्छा, ये रस्सी बनाने के लिए जो है जैसे ये वाला धागा है, हाँ। इसको कहाँ कैसे निकालते हैं, कहाँ से लाते हैं? खूटी से लाएंगे। ये धागा मिलता है क्या? नहीं, बोरी। अच्छा, और बोरी। हम ही लोग ऐसा निकलाते हैं। अच्छा, बोरी ला के फिर उसको जो है धागा निकालते हैं, हाँ, फिर उसको ऐसे घुमाते हैं। इसमें इसको क्या बोलते हैं घुमाने वाला को? ढेरा। ढेरा। हाँ, अच्छा, ढेरा को घुमा घुमा के रस्सी बनाते हैं। हाँ। अच्छा, और तो हम ही बनाए हैं। अच्छा, ये आपका बना हुआ है। हाँ, तो देखिए इधर रस्सी दिखा देते हैं। ये देखिए नानी जो है यहाँ रस्सी तैयार कर दी है। बनाई है, अपने से बनाया है ना। पुरुष से काम नहीं। तो हाँ, पुरुष वर्ग तो अभी देखिए पुरुषों के बीच में एकमात्र महिला जो है यहाँ बैठ के रस्सी बना रही है। तो कम तो नहीं है, कम कहाँ है, कहीं से कम नहीं है। और भी इस गांव में महिला लोग रस्सी बनाती है। बनाते हैं। अच्छा, ढेरा करते हैं, बनाते हैं। बनाते हैं ना। हाँ, तो आप लोगों को जो है, आपका उम्र तो लगभग हमको लगता है 60 साल हो गया होगा आपका। हो गया। 60 साल 60 साल की बुजुर्ग महिला हैं और रस्सी बना के खुद से अपना घर चलाती हैं, इसको रस्सी को बेचकर। नानी, आपको पेंशन सब मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है ना? हाँ, सरकारी सुविधा हमने पहले भी कहा कि यहाँ लगभग पहुँचा हुआ है। सड़क, पानी, बिजली और जैसे पेंशन योजना का लाभ इनको मिल रहा है। क्या नाम है अच्छा आपका? एमलिन हो रो। तो इस तरह से जो है इस गांव में महिला पुरुष सभी मिलके जो है इस रोज़गार से जुड़े हुए हैं, इस रोज़गार को करते हैं। और इस काम को करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि गांव में ही रोज़गार मिल जा रहा है। क्या नाम है आपका? मन बन रहा था। ये रस्सी कितना देर में तैयार कर ली इसको? इसको हाँ, दिन भर पड़ जाएगा। ये मतलब अभी तक जो इतना बनाया है पूरा भर गया है, कितना देर लगा बनाने में? पूरा दिन भर। पूरा दिन भर। बड़ा देखिए, कम से कम इसमें कई गो रस्सी बन जाएगा? इसमें हाँ, रस्सी बन जाएगा कम से कम 10-12 बन जाएगा। तो कई रुपया इसमें कमा लीजिएगा आप? 10 में हिसाब कीजिए 40 400 है। कितना कमा लीजिएगा? 400 का 400। तो मतलब एक दिन का मजदूरी निकल जाता है। दिन भर बैठा रहा वैसे हो पाएगा, नहीं तो ऐसे में थोड़ी होगा। लोग दूसरे के यहाँ काम करने जाते हैं तो दिन भर का मजदूरी उनको जो है 400-500 मिलता है। ये खुद से मेहनत करके, ये लोग इस गांव के लोग खुद से मेहनत करके 400-500 रुपया जो है कमा लेते हैं। तो दूसरे का जो है, दूसरे के पास जाके दूसरे का काम करना नहीं पड़ता है। और इस गांव में सभी लोग लगभग इस काम से जुड़े हुए हैं और इस तरह से जो है गांव के लोगों को गांव में ही रोज़गार मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गांव वालों के लिए। देखिए इस तरह से धागा तैयार किया जाता है। इसको कैसे निकालें? इसको बोरे खींच के। अच्छा, इधर निकल रहा है ना, एक एक करके निकाल रहे हैं। इसमें बहुत मेहनत लगता है। और इसके बाद इसके निकालने के बाद क्या करिएगा? ढेरा करेंगे वो जैसे। अच्छा, वैसा। कहाँ से लाते हैं बोरी? खोटी से। अच्छा, खरीद के कि ऐसे मिलता है? खरीद के वैसे कहाँ मिलेगा। कै रुपया लेता है? 5-6 रुपया एक बोरी का 5 रुपया। और एक बोरी में कई गो रस्सी निकलता है? रस्सी तो एक बोरी में एक जूती
वो क्या होता है? हाँ, रस्सी रस्सी पतला वाला। अच्छा, इसे मोटा वाला तो नहीं मतलब जैसे ये रस्सी वहाँ नानी के पास बना हुआ है, एक रस्सी बनाने में कई गो बोरी लगता है? 3 गो बोरी में एक रस्सी। और कै रुपया में बिकेगा फिर रस्सी? 40 रुपये। 40 रुपया। 3 बोरी मतलब 15 रुपया लागत लगा आपका। अब बनाने में मेहनत, उसके बाद 40 रुपया, मतलब 25 रुपया जो है एक बोरी में अगर खर्च देखा जाए, खर्च के बाद 25 रुपया एक रस्सी में भी बचता है ना। तो चलिए, कुछ बुजुर्ग भी हैं यहाँ। आप भी रस्सी बनाते हैं? तो ये इससे क्या करना है? ये तो घास काटना है। अच्छा अच्छा, घास काटते हैं और रस्सी भी बनाते हैं। हाँ, सब कुछ काम कर में हाल भी चलाना पड़ता है। हल भी? हाँ, खेती करते हैं? खेती करते हैं। कितने दिनों से जो है ये आपके गांव में रस्सी का बनाने का काम चलता आ रहा है? बहुत दिन। अच्छा, हम लोग का दादा दादू सब शुरू किया था। हाँ, आप लोगों को भी सिखा दिया? हाँ, सिखा दिया। और आप लोग अपने बच्चे को सिखा दीजिएगा कि अलग कुछ करने सिखाइएगा? वो तो अपने से सीख जाते हैं इनको देख करके। हाँ, ये सब भी छोटा छोटा बच्चा वो भी जानता है थोड़ा बहुत। अच्छा, बच्चा लोग भी? हाँ, देखिए, ये जो है एक तरह से कहिए कि पारंपरिक एक पेशा हो गया। अब जो इनके घर में जो बना रहे हैं बूढ़े बुजुर्ग, उनके बच्चे भी इस काम को सीख रहे हैं। छोटा बच्चा भी, जैसे एक बुजुर्ग बता रहे हैं, छोटा बच्चा भी, ये लोग भी अब बना लेता है। तो पढ़ाने लिखाने का क्या साधन है बच्चे लोगों का आपके गांव में? स्कूल भेजते कि नहीं? भेजते हैं। तो फिर पढ़ाने आगे पढ़ाई करवाते हैं कि रस्सी बनवाइएगा? नहीं, पढ़ने भी जाते हैं। उसका खर्च भी दे, ये अपने किताब पेंसिल के लिए कर लेगा वो इसी से? हाँ, इसी से। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, रस्सी जो है, लड़का हो लड़की बच्चे सब वो भी ढेरते हैं ऐसे। और वो अपना पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल हाँ, निकाल लेते हैं। थोड़ा बहुत तो हम लोग को भी मदद करना पड़ेगा। हाँ। ये एक बड़ी उपलब्धि है। जैसे ये बुजुर्ग बता रहे हैं कि इस गांव के छोटे छोटे बच्चे, जो स्कूली बच्चे हैं, वो भी फुर्सत के समय में रस्सी बना लेते हैं और वो रस्सी बेच के खुद का जो है पढ़ाई का खर्च निकालते हैं। हाँ, निकालते हैं। कहाँ भेजते हैं बच्चे को पढ़ने के लिए यहाँ से? सब जगह भेजते हैं। कभी जुर्दाग, टुनगांव और कर्रा। दूर है? दूर है, कर्रा दूर, थोड़ा दूर है। उसके बाद में इधर उधर अब कॉलेज कोचिंग को मिला इंटर भी जाते हैं। खूंटी और सरितकेल। अंगनबाड़ी तरफ। आप लोग भी रस्सी बनाते हैं? पूरे गांव के लोग रस्सी बनाते हैं ना? हाँ, तब तो ये विद्यार्थी आप लोगों के घर में भी बच्चा लोग बना लेता है रस्सी से? हाँ, बना लेता है। देखिए, बच्चे लोग भी रस्सी बना लेते हैं और खुद का जो है खर्च निकालते हैं। तो करीब करीब इस गांव की स्थिति ये है कि गांव में सरकारी सुविधा जो है, मूलभूत सुविधा, वो पहुंचा हुआ है, जिसमें सड़क, पानी, बिजली, ये सब पहुंचा हुआ है। गांव के कई लोगों को अभी आवास भी मिला हुआ है। और अब जो है इस गांव में एक बैठने के लिए सामुदायिक भवन नहीं है। उसके लिए गांव वाले प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से उसे इन लोगों को जो है सरकारी योजना के तहत एक सामुदायिक भवन मिल जाए, ताकि जिस तरह से ये लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं तो वहाँ बैठकर ये लोग रस्सी बना सकते हैं। इसके लिए गांव वालों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और बरसात में इन लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में जो है दिक्कत हो जाता है। हालांकि पेड़ के नीचे गर्मी के दिनों में छांव में बैठा जा सकता है, लेकिन बरसात में तो संभव नहीं है। इसलिए सामुदायिक भवन अगर बनता है तो गांव के सभी लोग वहां बैठ के बरसात के दिनों में भी काम कर सकते हैं। और इस स्टोरी को देखने से आपको क्या लगता है कि क्या इस गांव के लोग कितना मेहनती है और सही है? क्योंकि इस गांव के लोगों को खुद यहाँ रोज़गार मिल जा रहा है। कई लोग रोज़गार के तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। कई लोगों का ये भी शिकायत रहता है कि रोज़गार नहीं मिलता है। तो मेहनत अगर आप करते हैं तो रोज़गार आपको कहीं भी मिल सकता है। जैसे कि इन गाँव के लोगों को गाँव में ही रोज़गार मिला हुआ है। गाँव के लोग खुद से स्वरोजगार अपनाए हुए हैं और इसी रोज़गार से वो अपने घर परिवार को चलाते हैं।